नमस्कार, घंटी बजाओ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। मुंबई की सड़कों पर हैं गड्ढे ही गड्ढे, लेकिन बीएमसी दावा कर रही है कि उसने 1 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच सड़कों के 7000 गड्ढे भरे हैं और हर वार्ड को गड्ढे भरने के लिए दिए गए हैं 2 करोड़ रुपए। एबीपी न्यूज ने बीएमसी के इस दावे का किया रियलिटी चेक, जिसकी हमने शुरुआत की मुंबई के बॉर्डर दहिसर इलाके से। ये ठाणे की वही सड़क है जहां पिछले हफ्ते गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली थी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इस तरह के गड्ढे और बारिश के मौसम में उनके कारण होने वाली मौतें कोई नई बात नहीं, लेकिन शर्मनाक यह है कि इतने हादसों के बाद भी सरकार और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उस घटना के 1 हफ्ते बाद भी मुंबई में तमाम जगहों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। लीपापोती करने के लिए कुछ जगहों पर गड्ढे भरे भी गए, तो वो भी इस तरह कि कुछ ही दिनों में वहां फिर गड्ढा बन जाए। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी ऐसे ही गड्ढों की पड़ताल करते हुए मुंबई के दहिसर इलाके में पहुंचे। देखिए उनके कैमरे में कैद बीएमसी के दावों का सच। क्या वास्तव में मुंबई के गड्ढे बारिश में भरे गए हैं? क्योंकि बीएमसी ने दावा किया है कि 1 अप्रैल से 7 जुलाई तक मुंबई के 7000 गड्ढे भरे गए और हर वार्ड को 2 करोड़ रुपए दिए गए। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। ये बहुत ही बेस्ट रोड माना जाता है, लेकिन आपको मैं गड्ढों की हालत यहाँ पर दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर ये ईंट से जो है गड्ढे भरने के काम किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो लगाए गए हैं लोग जो है वो देखिए कि गड्ढों को जो है ईंट से भरने का काम कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में गड्ढों को भरा गया? बारिश के दिनों में ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं और आप देखिए कि यहाँ पर ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। भाई साहब, ईंट से क्यों गड्ढे भर रहे हैं? ईंट से भर रहे हैं जी, ईंट से भर रहे हैं हम लोग ना, सही हो जाएगा इससे। नहीं, इसमें तो जो है कंक्रीट वगैरह डाला जाता है, बट ये हाईवे पे ईंट। हाँ, डाल जाएगा। अभी ये बना रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। भाई साहब, ये ईंट से क्यों भर रहे हैं इसको? हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो गड्ढा है इसलिए हम टेम्पररी भर दे रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है सर, ये एमएमआरडीए काम है। लेकिन बीएमसी तो कह रहे हैं कि जो है बहुत पैसे इसके लिए खर्च किए गए हैं। हमसे क्या मतलब है सर? बीएमसी की होगी, हमको हम तो जय कुमार वाले, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है सर इसका। बड़ी संख्या में लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सड़क पर बने गड्ढों के कारण यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कत हो रही है, यहाँ कुछ तो भी करना चाहिए ना, जल्दी से जल्दी। ट्रैफिक कितना जाम है। बीएमसी कह रहे हैं कि हर वार्ड को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं गड्ढे भरने के लिए। अभी वो क्या मालूम, हमको तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये तकलीफ तो हमारे को रेगुलर है करके। आम लोग हो या खास, सबकी नाराजगी इस बात पर है कि करोड़ों के बजट वाली बीएमसी पहले से तैयारी क्यों नहीं करती। इसी सड़क से गुजर रहे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता ने इन गड्ढों के लिए सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। हम लोग ट्रैफिक में 1 घंटे से फंसे हुए हैं और आपने देखा कि ये गड्ढे का हालत बहुत ही खराब है। महानगर पालिका और ये महाराष्ट्र सरकार का करोड़ों रुपया ये रोड बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन मुंबई की ऐसी अवस्था है, ये खड्डे में मुंबई है, मुंबई खड्डे में। एक एक गड्ढे को भरने के नाम पर 18 से 20 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी खास तौर से उन इलाकों में गए जहां बीएमसी की तरफ से गड्ढों को भरे जाने का दावा किया गया, लेकिन हमारी पड़ताल में ये दावा पूरी तरह झूठा नजर आया। यही नहीं, कई जगहों पर तो सड़कों की हालत और ज्यादा खतरनाक नजर आई। मैं इस वक्त हूँ बोरीवली नेशनल पार्क के बाहर और आपको ये यहाँ पे मैं ये देखो रोड दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी खतरनाक हो गई है रोड। ये पूरा गड्ढा यहाँ पर ये धंसता हुआ जा रहा है, शायद इसके नीचे गटर होगा, लेकिन ये रोड जो है पूरी धंसती जा रही है। अगर ये नीचे धंस जाती है तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि पूरी रोड जो यहाँ पर है ये पूरा गड्ढा हो गया। भाई साहब, ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। ऐसी मेन रोड के ऊपर ये गलत बात है ना, इतना बड़ा खड्डा होना।
देखिए ये रोज ये लग रहा है कि ये धंस रहा है पूरा। गाड़ी अगर गिर जाए नीचे तो आदमी को कितना लगेगा। लेकिन बीएमसी को यह खतरा नजर नहीं आ रहा। फिर यहाँ भी कोई हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे ही खतरनाक गड्ढों से भरी एक तस्वीर कांदीवली में भी नजर आई। इस सड़क पर कोई भी गाड़ी गड्ढों से बचकर नहीं गुजर सकती। लगातार बारिश होने पर अगर यहाँ पानी भर जाए तो ये गड्ढे दिखना भी बंद हो जाएंगे। ऐसे में कोई भी दुपहिया वाहन इन गड्ढों के कारण पलट सकता है। दहिसर से अंधेरी तक हमने मुंबई के गड्ढों की रियलिटी चेक किया और मैं इस वक्त हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके में। ये MIDC इलाका और आप देखिए कि ये गड्ढा मैं दिखाना चाहूँगा। तुरंत मैं गड्ढा दिखाता हूँ कि किस तरह से कितना बड़ा ये गड्ढा है। मेरा पैर पूरा चला जाता है और अगर यहाँ पर कोई बाइक जाती है तो वो पूरी यहाँ पर गिर सकती है, धंस सकती है। ये बड़े बड़े गड्ढे जो है किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं और इसे कोई भरने का जो है जोखिम नहीं उठा रहा है। दिखाइए आपकी कितना बड़ा ये गड्ढा है और कितना ये पैर इसके अंदर पूरा चला जाता है और ये पैर हम निकालते हैं तो आ जाएगा। दहिसर से अंधेरी तक करीब 20 किलोमीटर के रास्ते में हमें इस तरह के सैकड़ों गड्ढे नजर आए। जिन जगहों पर गड्ढों को भरा गया वहां की तस्वीर भी बीएमसी के भ्रष्टाचार की कहानी कह रही है। जैसे MIDS इलाके की ये सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। हालात ये हैं कि यहाँ पड़ी कंक्रीट को हाथ में उठाया जा सकता है। मतलब साफ है कि बगैर डामर और सीमेंट के यहाँ गड्ढे भरने की खानापूर्ति की गई। तो जाहिर सी बात है जिन ठेकेदारों को ये काम दिया गया उन्होंने पैसा अपनी जेब में डाल लिया और यही वजह है कि बारिश होते ही ये सड़क फिर गड्ढों से भर जाएगी। और ऐसे ही काम पर बीएमसी ये दावा कर रही है कि 1 अप्रैल से 7 जुलाई तक मुंबई के 7,211 गड्ढे भर गए। देखो ना तुम्हारे सामने प्रूफ है, एक भी खड्डा पड़ा नहीं है अभी तक। अगर बीएमसी एक भी खड्डा पड़ती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ABP न्यूज ने तमाम मुंबई की तमाम सड़कों का जो है रियलिटी चेक किया और सब में पाया कि काम जो ठेकेदार कर रहे हैं वो बहुत ही खराब है। भले ही गड्ढों को भरा जाता है लेकिन जैसे ही बारिश होती है 4 गाड़ियां वहां से गुजरती हैं उसके बाद फिर गड्ढे उसी हालत में आ जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये रियलिटी चेक है मुंबई के उन गड्ढों की जहां पर दावा किया जा रहा है कि गड्ढे भरे गए हैं लेकिन गड्ढे कहीं भी भरे हुए दिख नहीं रहे हैं। उन गड्ढों से होकर गुजर रही हैं गाड़ियां। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज, मुंबई। वाकई में महाआफत है। देश के जिन 4 राज्यों में बारिश का सबसे ज्यादा असर है उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। राज्य में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 76 लोगों की मौत हो चुकी है। आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी महाराष्ट्र में मौसम का रेड अलर्ट अभी तक जारी है। महाराष्ट्र में मॉनसून किस तरह की तबाही मचा रहा है उसकी एक झलक इस तस्वीर में देखिए। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में आपको तेज बहाव में बहती नदी नजर आ रही है। ऊपर से देखने में यह तस्वीर खूबसूरत लग सकती है, लेकिन नजदीक जाते ही नदी का भयावह रूप सामने आ जाता है। ये गोदावरी नदी है जो लगातार हो रही बारिश के कारण उफान पर है। नासिक जिले में पिछले 2-3 दिन से धुआंधार बारिश चल रही है जिसके चलते नदियों में बाढ़ आना शुरू हुआ है। हम अभी गोदावरी नदी के तट पे है। ये दृश्य हम गोदावरी नदी के देख रहे हैं। दक्षिण गंगा इस नदी को कहा जाता है और यहाँ के जो भी मंदिर है गोदावरी नदी के तट पे वो सब मंदिर अभी पानी में जाना शुरू हुआ है, पानी की लपेट में आना शुरू हुआ है। गंगापुर डैम के कैचमेंट एरिया में जोरों से बारिश हो रही है जिसके चलते गंगापुर डैम से पानी का विसर्ग होना शुरू हुआ है, पानी का बहाव वहाँ से शुरू हुआ है और ये सब पानी गोदावरी नदी में आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गोदावरी का पात्र जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पानी है ये बाजू के रास्ते में आना शुरू हुआ है। आजू बाजू में जो भी छोटी मोटी पूजा साहित्य की दुकान है, मिठाई की दुकान है, होटल के है, उन सभी में ये पानी जा रहा है जिसके चलते गोदावरी नदी के तट पे जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पे हटाया जाना शुरू हुआ है। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नदी के बीच में बने तमाम मंदिर लगभग डूब चुके हैं। नदी का पानी आसपास के इलाकों में भी घुसना शुरू हो गया है। नासिक सिटी में यह हाल तब है
जब अभी बारिश की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक का रेड अलर्ट जारी कर रखा है, यानी अगले 3 दिनों में यहां और ज्यादा बारिश हो सकती है। और ऐसे में पूरे शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से तटों के आसपास बसे गांव के लोगों को सतर्क किया गया। वहीं पुणे में भारी बारिश के बाद भीमा शंकर मंदिर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से हड़कंप मच गया। भीमा शंकर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया। हालांकि प्रशासन के मुताबिक इस मलबे में किसी के फंसे होने की कोई आशंका नहीं। पुणे में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। आसमानी आफत से जमीन पर त्राहिमाम हैं लोग। ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने हैं। गुजरात में बारिश से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अहमदाबाद से लेकर वलसाड, नवसारी, सूरत, जामनगर, कच्छ, महसाणा, वडोदरा, मोरबी, तापी में किस तरीके के हालात हैं देखिए। सबसे बड़े और स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले अहमदाबाद में भी हाल बेहाल है। गुजरात के 6 जिले पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल वलसाड और नवसारी का है। इसके अलावा वडोदरा, डायमंड सिटी सूरत, सौराष्ट्र का कच्छ, सब जगह जल जमाव है। नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है। महसाणा, मोरबी और तापी में भी मानसून से मुसीबत बढ़ी हुई है और ये अभी कम होने वाली भी नहीं, क्योंकि कई इलाकों में अभी और बारिश की भविष्यवाणी की गई है। गुजरात में बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। कई इलाकों में अब भी बारिश के लिए रेड अलर्ट है। वो कौन से इलाके हैं आप देखिए गुजरात के नक्शे पर। वलसाड से लेकर नवसारी, डांग, तापी, सूरत, इन जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट है। यही नहीं, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, तो ये कुल तमाम जगह जहां पर रेड अलर्ट है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं,
क्यूरियोसिटी वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।